नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस हलके के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये है NA98। ये समुद्री और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जिस तरह के PP 103 और 104 की मैं बात कर रहा था, तो ये उसके ऊपर MNA का हलका है। यहाँ पर 4 मेजर प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त सामने हैं। उनके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर साबका जो पिछले इलेक्शन में जीते थे मुस्लिम लीग नून के शहबाज बाबर गुज्जर हैं, ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार होंगे, जबकि इनके मद्दे मुकाबल इस वक्त जो क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके बकौल उनको ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, वो हैं हाफिज़ मुमताज़ गुज्जर। वो भी गुज्जर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, हाफिज़ मुमताज़ साबका समुद्री के MP रहे हैं। उन्होंने एक पैनल तरतीब दिया जिसमें आदिल परवेज़ गुज्जर और चौधरी आरिफ गिल। अच्छा, चौधरी आरिफ गिल के हवाले से भी पोजीशन आपको मैं बता चुका हूँ। चौधरी ये जो आदिल परवेज़ गुज्जर हैं, इनके हवाले से भी मैं आपको दोनों हलकों का बता चुका हूँ। तो अगर ये देखें, पैनल भी इन्होंने खुद बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम प्लेयर जिन्होंने पिछले इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में भी खड़े होकर बहुत ठीक ठाक किस्म के मार्जिन से, जिसे कहते हैं, वोट हासिल किए थे, वो हैं चौधरी आरिफ गिल के बड़े भाई चौधरी खालिद गिल। अच्छा, वो भी यहाँ पर मेजर प्लेयर हैं और वो भी बहुत, जिसे कहते हैं, इस हल्के में बड़ा वाइटल रोल होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे इफ्तिखार रसूल घुम्मन जो हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है वो उनको मिलेगा। अच्छा, अब ये गेम जो है, ये जो चारों उम्मीदवारान हैं इनके गिर्द ही घूमेगी और जो सबसे अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करेगा, इनमें सबसे जो सेफ जोन में है वो चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर इसलिए हैं कि उनके पास मुस्लिम लीग नून का, जिसे कहते हैं कि एक कन्फर्म टिकट उनके पास मौजूद हैं। अच्छा, बाकी तीनों लोग जो हैं इस वक्त तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंदों में शामिल हैं या वो उस दौड़ में शामिल है कि उन तीनों में से टिकट किसे मिलता है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि इन तीनों में से हो सकता है कि एक बंदा या कोई और भी IPP में आ सकता है, क्योंकि उसके भी यहाँ पर ज़ाहिर बात है रूट्स हैं और वो यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार जो है वो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और उसके साथ साथ सबसे करीबी जो हैं इस हल्के में चौधरी परवेज़ इलाही का तहरीक इंसाफ में बड़ा पावरफुल रोल होगा, और जो चौधरी आरिफ गिल और चौधरी खालिद गिल हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं चौधरी परवेज़ इलाही के। तो यहाँ पर अगर चौधरियों के हाथ में टिकट देने का फैसला हुआ तो फिर हाफिज़ मुमताज़ साहब को ये टिकट जो है वो भूल जाएँ। और फिर ये भी हो सकता है कि हाफिज़ मुमताज़ जो है, क्योंकि जब पैनल उन्होंने खुद बनवाया था अपने, जिसे कहते हैं कि खुद उनका अपना अनाउंस करता है, तो ये उन्होंने शायद उस वक्त सोचा नहीं था कि चौधरी खालिद गिल उनके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। तो इस वक्त तक ये मुकाबला जो है यहाँ पर घमसान का रन पड़ेगा। सबसे जो एक किस्म की बैड लक है यहाँ पर, जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं उनकी वो जो नाकस पॉलिसी है, नाजरीन मैं आपको बता चुका था अपने पिछले 2 प्रोग्रामों में भी, आज भी उसको दोहरा देता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब जो हैं वो PP 103 में भी अभी तक किसी किस्म का पेटेंट उम्मीदवार लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, और उसके साथ साथ PP 104 में अपनी हर कैंपेन में अपने मुसलसल अपने साथ मेजर अकरम साहब को लेकर चल रहे हैं, और वो ये शो करवा रहे हैं आवाम को कि मुस्लिम लीग नून की जानब से PP 104 के जो उम्मीदवार होंगे वो मेजर अकरम होंगे। जबकि रॉ काशिफ के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं, अगर उन्हें आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो वो आसानी से जीत सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो MNA साहब की पॉलिसीज़ हैं, इसका नुकसान जो है वो चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर को ही होगा, और अल्टीमेटली इसका जो फ़ायदा है, अच्छा मुझे अभी से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेने वाले होंगे, हो सकता है कि वो चौधरी खालिद गिल हों। चौधरी खालिद गिल ने यहाँ पर ठीक ठाक नाज़रीन वोट लिए थे पिछले जब MNA का इलेक्शन हुआ था, गालबन कोई 60-70 हज़ार के करीब उनके वोट थे। तो ये अगर वो PP 103 की सीट आरिफ गिल जीत लेते हैं और उसके ऊपर जो है चौधरी खालिद गिल MNA के उम्मीदवार होते हैं, तो ये फिर आप समझ लें कि चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब दोनों हल्कों में कमज़ोर हैं। नीचे दोनों MPA की सीटें उनकी जो हैं वो ऑलमोस्ट एक किस्म का वो बिल्कुल कमज़ोर विकेट पे खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इस चीज़ का एज उठाते हैं कि उनका मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के साथ ज़ाती ताल्लुक़ है, लेकिन शायद आला क़यादत को इस हवाले से खबर नहीं है कि नीचे उनके अपने हल्के में दोनों MPAs के साथ उनकी पॉलिसीज़ किस तरह की चल रही हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को ना सिर्फ देखना होगा, बल्कि इसके हवाले से कोई ना कोई ठोस इकदाम और फौरी तौर पर रास्त इकदाम उठाना पड़ेगा, क्योंकि
कि ये दोनों सीटें जो हैं, अगर यहाँ पर राव काशिफ रहीम को किसी तरह से वो टिकट उनका, ये तो मेरी अपनी जो इतलात है, राव काशिफ रहीम को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। अच्छा, अगर वो वहाँ पर एक कमज़ोर PP 103 में उम्मीदवार लेके आते हैं जो कि आरिफ गिल से फिर बासानी शिकस्त खाएगा, और उसके बाद फिर ये मुखालफत कर रहे हैं नीचे राव काशिफ रहीम की, अच्छा वहाँ पर भी इनको इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हुआ, तो ये MNA की सीट जो है इनके लिए निकालना जो है वो बहुत, वो जैसे कहते हैं जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो जाएगा, और इनके लिए ये इंतहाई टफ हो जाएगा इलेक्शन जीतना। हालांकि पिछले वो टफ इलेक्शन में वो MNA की सीट जीत चुके हैं, लेकिन इस बार हालात भी मुख्तलिफ होंगे, ग्राउंड भी मुख्तलिफ है, यहाँ पर प्लेयर्स भी मुख्तलिफ हैं, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा चांस नहीं है कि यहाँ पर फिर किसी किस्म का कोई ऐसा एज मिल जाए कि हाँ जिसे कहते हैं जितवाने वाले तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो मेरी इतलात हैं, मेरी वहाँ पर जो एक सारी रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक लुबे लुबाब ये है कि अभी तक ये हल्का जो है, जो NA 98 है, ये वाइड ओपन है, इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रेडिक्शन जो है वो नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ PTI का टिकट जो है वो फाइनल ना होने की वजह से। और दूसरी जानब ये जो शहबाज बाबर गुज्जर साहब हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको जो लेकर अवाम भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज है, और वो हर तरह से वो उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से, देखें PP 104 में वो किसको साथ लेकर चल रहे हैं, और PP 103 में किसको साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैसले जो हैं ये कल को इनके अपने गले में पड़ सकते हैं, और इनकी अपनी सीट जो है वो इंतहाई मुझे खतरे में जाती हुई नजर आ रही है उनकी अपनी ही पॉलिसी की वजह से। और बाकी मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है, वो अगर मुझे कोई इंटरव्यू देना चाहें, इसके हवाले से कोई किसी किस्म की बात करना चाहें, तो मैं उनके पास भी जाने को, उनका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं, शायद मैं उनके पास जाकर ये समझ सकूं कि उन्होंने किस नज़रिए के तहत ये सारी पॉलिसीज़ की हुई हैं। शायद उनकी नज़र में कोई बेहतर ऑप्शन या बेहतर वो मेरिट लेकर चल रहे हो, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक वो इंतहाई कमज़ोर विकेट पर खेल रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद ये हल्का जो है वो थोड़ी सी क्लियर पिक्चर पेश करेगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो तीनों प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पर ये चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर, चौधरी खालिद गिल और हाफिज़ मुमताज़ गुज्जर, आप देखें कि अगर यहाँ पर दोनों गुज्जर होते हैं तो फिर भाई हाफिज़ मुमताज़ भी खड़े होते हैं और चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर भी, तो इसका फ़ायदा भी चौधरी खालिद गिल ही उठाएंगे क्योंकि जटों का वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो हैं एक किस्म का कौमियत और बरादरी बेस पर भी करती हैं। तो ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल में चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर के लिए अब ये कोई प्लेट नहीं होगी कि उनकी टिकट या उनकी जो जीत है वो जिसे कहते हैं उन्हें आसानी से प्लेट की सूरत में उनको मिल जाएगी। तो यहाँ पर टफ टाइम मिलेगा आने वाले इलेक्शन में। इस हल्के का NA 98 का नतीजा क्या होता है अभी इस हवाले से बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर जो हैं वो इस वक्त तक इंतहाई कमज़ोर विकेट पर खेल रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीर जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।